हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें और पाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो। बिफोर द सन हैड सेट एंड अच्छा, इससे पहले क्या चल रहा था? डू यू हैव एनी आइडिया बैकग्राउंड में क्या चल रहा था? शम्स की स्टोरी पीछे कहाँ पे एंड की है हमने? शम्स की स्टोरी हमने एंड की है, शम्स जिस सराय में ठहरा होता है वहाँ पे उस रात को उसका गार्डियन एंजल उसे कहता है कि गो टू बगदाद जाओ, और वहाँ पे वो सवाल करता है कि बगदाद मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है। अच्छा, सवाल उसने ये नहीं किया बगदाद क्यों जाऊँ, सवाल उसने ये किया बगदाद में मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है। कहता तुमने एक साथी की तलाश के लिए कहा था, तुम्हें कहा था कि तुम कहते थे कि साथी चाहिए, तो कहता है तुम्हें साथी ही दिया जाएगा, तुम्हें एक मास्टर मिलेगा जो तुम्हें सीधे रास्ते पे गाइड करेगा। इन बच्चों को उस दिन बता रहा था महबूब की दरगाह पे जाने वाला जो रास्ता होता है ना, और फिर उस रास्ते को बताने वाला जो बंदा होता है वो भी काबिल इज़्ज़त होता है, काबिल एहतराम होता है। महबूब की दरगाह पर जाने वाला रास्ता और उस रास्ते को समझाने वाला बंदा वो भी काबिल एहतराम होता है। क्यों भला? मैंने वो एक शेर पढ़ा था, नुसरत ने पढ़ा है, कुत्तियां दे चुमदा पैर है, कुत्तियां दे चुमदा पैर है, रखदा अकल नल वैर है। वो कहते हैं कि वो जो रांझा था ना, मजनू सॉरी, रांझा नहीं, मजनू जो हीर के गांव से कुत्ता आया होता था, उस कुत्ते के पाँव भी चूमा इसलिए करता था कि हीर के पैरों की मिट्टी के ऊपर इसका पाँव भी आया होगा कुत्ते का। इसलिए मैंने कहा कि हीर लैला वो लैला का मजनू जो था ना, वो उस वजह से कुत्ते के पाँव भी चूमा करता था। तो अगर उस जाने महबूब की दरगाह पर जाने वाला रास्ता भी जो बताया ना कोई, वो भी काबिल एहतराम है। ठीक है, तो उसके लिए भी सवाल नहीं बनने, मैं क्यों जाऊं भाई? तो यहाँ तबरेज़ ने भी पीछे ये नहीं कहा मैं क्यों जाऊं भाई वहाँ पे, उसने कहा वहाँ पे मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है। उसने कहा तुमने एक साथी मांगा था, तुम्हें साथी मिलेगा वहाँ पे। स्टोरी स्टार्ट होती है, स्टोरी कहती है कि अब इस बुक को पढ़ते पढ़ते एला की अपनी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है साथ में हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो एला कहती है, बिफोर द सन हैड सेट एंड द चिल्ड्रन हैड कम बैक होम, एला प्लेस्ड अ बुक मार्क इन अ मैन्यूस्क्रिप्ट एंड पुट स्वीट ब्लास्फेमी असाइड। सूरज गरूब होने से पहले उसने अपनी जो किताब वो पढ़ रही थी एला ने उस किताब में अपना एक वो निशानी लगाई और उसको बंद करके साइड पे रख दिया। क्यूरियस अबाउट द मैन हु हैड रिटन द नॉवल, वो जो किताब वो स्वीट ब्लास्फेमी पढ़ रही थी, मुहज़्ज़ब सी गुस्ताखी वो जो पढ़ रही थी, उस किताब में उस किताब को जिस बंदे ने लिखा था एला उसके बारे में सोच रही थी। एला उसके बारे में सोच रही, क्यूरियस थी, तजस्सुस में थी कि क्या बंदा कैसा है। शी वेंट ऑनलाइन, वो गूगल की, उसने गूगल किया, एजी ज़हरा लिखा, वेंडरिंग व्हाट वुड पॉप अप बट नॉट एक्सपेक्टिंग मच। उसने सोचा कि लिखता हूँ कि वो सोच रही थी पता नहीं क्या आएगा लिख के, तो उसको कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन फिर देखें जी क्या हुआ। तो हर सरप्राइज़ अ पर्सनल ब्लॉग अपीयर, हैरानगी के तौर पर एक ज़ाती ब्लॉग खुल गया। द कलर ऑन द पेज वॉज प्रीडोमिनेटली एमेथिस्ट एंड टर्कोइस and on the top of the page male figure with the long white shirt whirled slowly। जो उसने तवक्को की थी उसके बरक्स जो है वो पेज जो खुला बारौनक पेज था, और उसमें एक शख्स जो है वो सफ़ेद चोगा पहने उसकी तस्वीर घूम रही थी, रक्स कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता रक्स कर। हैविंग नेवर सीन अ विरलिंग दरवेश बिफोर, उसने पहले घूमने वाला दरवेश नहीं देखा था। एला टुक अ केयरफुल लुक एट द पिक्चर, उसने तस्वीर की तरफ गौर से देखा। द ब्लॉग वाज टाइटल एन एगशेल नेम्ड लाइफ,
द ब्लॉग वॉज टाइटल एज एन एगशेल नेम्ड लाइफ। उस ब्लॉग जिसको वो सामने वो अपीयर, उसका नाम ज़िंदगी था। एंड बीनीथ देयर वाज अ पोम बाय द सेम टाइटल, और उसके नीचे ही एक पोम लिखी हुई थी, उसका टाइटल भी यही था। लेट अस चूज वन अनदर एज कंपेनियन। आओ एक दूसरे के साथी के तौर पर चुन लें। लेट अस सिट एट ईच अदर्स फीट। आओ एक दूसरे के पाँवों पे बैठें। इनवर्डली वी हैव मैनी हारमोनीज। हम दोनों के अंदर बड़ा सुकून है। थिंक नॉट दैट वी आर ओनली वट वी सी। ये मत सोचो जो हम दिख रहा है हम बस वही हैं। अंदर हमारे अंदर बहुत कुछ है अभी, जो दिख रहा है अभी इस पे मत जाओ। द पेज वॉज फुल ऑफ पोस्ट कार्ड फ्रॉम cities and sites all around the world. Underneath each postcard there was a comment. There were comments about the particular place. वो सारी की सारी वेबसाइट लोगों से, पोस्ट कार्ड से भरी हुई थी जो मुख्तलिफ शहरों से लोगों ने भेजे हुए थे, और फिर उसके नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। It was while reading these that Ella came across 3 pieces of information. इन कार्ड्स को पढ़ते हुए एला के पास 3 मालूमातें आईं, 3 बातें उसको पता चली। क्या? दैट ड्यू हर अटेंशन, जिसकी वजह उसका ध्यान गया, उन चीज़ों ने उसकी अटेंशन खींची। फर्स्ट, दैट द ए इन ए जी ज़हरा स्टूड फॉर अजीज़। उसको पता चला कि जो ए जी में ए है उसका नाम अजीज़, ए फॉर अजीज़ है। सेकेंड, द अजीज़ रिगार्डेड हिमसेल्फ एज अ सूफ़ी। उसने अपने आप को एक दरवेश कहा हुआ है। थर्ड, दैट ही एट द मोमेंट ही वॉज ट्रैवलिंग समवेयर इन ग्वाटेमाला। इस वक्त वो दुनिया में कहीं ग्वाटेमाला में सैर करने गया हुआ है। 3 चीज़ें उसे पता चली उसकी वेबसाइट के ब्लॉग से। एक, उसका नाम ए जी ज़हरा नहीं है, अजीज़ ज़हरा है। दूसरा, उसको पता चला कि वो एक अपने आप को दरवेश कहता है। जिसने ये किताब लिखी है उसका नाम अजीज़ ज़हरा है, और वो कहीं दुनिया में सफ़र कर रहा है। और तीसरा, वो अपने आप को एक दरवेश कहता है। इन अनदर सेक्शन देयर वाज सैम्पल ऑफ द फोटोज़ ही हैड टेकन। एक और उसी की वेबसाइट में वो एक ऐसा सेक्शन भी था जहाँ पे उसने तस्वीरें जो खींची हुई थी वो भी दी। मोस्ट वर पोर्ट्रेट्स ऑफ द पीपल ऑफ ऑल कलर्स एंड स्ट्राइप्स। मुख्तलिफ़ तरह के लोगों की ज़्यादातर तस्वीरें थी जो मुख्तलिफ़ कबीलों, मुख्तलिफ़ एथनिसिटीज़, मुख्तलिफ़ रेसेस के लोगों से थे, जो बैकग्राउंड से थे। डिस्पाइट देयर स्टार्क डिफरेंस दे रिजेंबल्ड वन अनदर इन वन क्यूरियस रिस्पेक्ट। यहाँ बड़ी खूबसूरत बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता वो सब एक ख़ास तरह से मुख्तलिफ तो थे, लेकिन एक ख़ास अंदाज में सब में एक जैसी एक बात भी थी। वो सब मुख्तलिफ तो थे, सब में एक जैसी एक बात तो थी। वो क्या थी? ऑल द पीपल इन ऑल द पोर्ट्रेट्स हैड समथिंग विजिबली मिसिंग। सब तस्वीरों में हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर था। हर बंदा जो तस्वीर में था उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग ज़रूर था। फॉर सम द मिसिंग एलिमेंट वाज सिंपल थिंग। कुछ के लिए तो कोई एक चीज़ बड़ी मामूली सी चीज़ थी, लाइक ईयरिंग। किसी की कोई ईयरिंग मिस थी, किसी का शूज़ मिस था, किसी का बटन था। एंड वाइल फॉर अदर इट वाज मच मोर सब्सटेंशियल। किसी के लिए इससे ज़्यादा बड़ी बात थी जो क्या मिस था? किसी का दांत, किसी की उंगली, और समथिंग अ लेग, और किसी की टांग। अंडरनीथ द फोटो इट रीड। और तस्वीर के नीचे ये लिखा हुआ था। बात समझ आई उसने क्या कहा? कहता इतने लोगों की तस्वीरें थी, सब एक जैसे थे, लेकिन उनमें एक बात ऐसी थी जो सब लोग मुख्तलिफ थे। एक बात ऐसी थी जो कॉमन थी सब में। वो क्या था? कि सब के अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग था। हम में भी कुछ ना कुछ मिसिंग ही रहता है। मैंने वो बताया था कि वो ग्रीक मैथोलॉजी में मर्द और औरत को इकट्ठा पैदा किया गया और फिर उसको हाफ कर दिया गया, स्प्लिट इनटू हाफ, कि वो अपने अदर हाफ की तलाश में ज़िंदगी गुजारे। तो कहता है उसके नीचे ये लिखे हुए थे अल्फाज, नो मैटर हु वी आर और वेयर वी लिव। हम जहाँ से भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीप इनसाइड वी ऑल फील इनकम्प्लीट। अंदर ही अंदर हमें महसूस होता है कि हम नामुकम्मल हैं। लाइक वी हैव लॉस्ट समथिंग
एंड नीडेड टू गेट इट बैक, जैसे हमने कुछ खो दिया है और उसे वापस पाने की तलाश है। जस्ट वट द समथिंग वट दैट समथिंग इज़, और वो जो कुछ मिसिंग है, मोस्ट ऑफ अस नेवर फाइंड आउट, हम में से अक्सर को पता ही नहीं चलता। तुमने आज मुझे मुकम्मल कर दिया है। जिस दिन ये एहसास होगा ना, एंड फॉर दोज हु डू, और कुछ जो उसकी तलाश में जाते हैं, इवन फ्यूअर मैनेज टू गो आउट एंड लुक फॉर इट, कुछ जो हैं जो उसकी तलाश में जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको वो मिलता है और उसको मैनेज कर पाते हैं। क्या कहता, अक्सर को तो पता ही नहीं है कि हम अंदर से इनकम्प्लीट हैं। कहता कुछ को जो पता होता है, बहुत कम ऐसे हैं जो तलाश करने की कोशिश करते हैं कि आओ उसे मुकम्मल कर लें। एला स्क्रॉल्ड अप एंड डाउन, वो पेज को ऊपर नीचे कर रही थी। वेब पेज क्लिक्ड ऑन एवरी पोस्ट कार्ड टू इनलार्ज, वो पोस्ट कार्ड को बड़ा करके देख रही थी। एंड रीड एवरी कमेंट अजीज़ हैड मेड, और अजीज़ ने जो कुछ भी कहा था उसको पढ़ रही थी। एट द बॉटम ऑफ द पेज देयर वाज एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी था उसका। क्या था? azizzahra@gmail.com, which she wrote down on a piece of paper. Next to she found a poem by Rumi, और उसके साथ ही कहता उसने उसको लिखा, कार्ड के ऊपर लिख लिया उसके एड्रेस को, और साथ ही वहाँ पे एक पोम थी रूमी की। चूज़ लव, मोहब्बत का इंतखाब करो। लव विदाउट द स्वीट लाइफ ऑफ लव लिविंग इज़ अ बर्डन एज यू हैव सीन। मोहब्बत का इंतखाब करें। मैं पीछे शुरू में बता चुका हूँ, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के ऊपर खुदा को चुने, किसी भी चीज़ के ऊपर। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई चॉइस दी जा रही है, चॉइस है ही नहीं, चॉइस नहीं है। खुदा चॉइस नहीं है, खुदा चॉइस नहीं है, खुदा बाय डिफ़ॉल्ट है। एक तो होता है ना, आपको जी कोई ऑप्शन दिए गए, जी भाई इसमें से ऑप्शन चूज़ कर लें। खुदा ऑप्शनल नहीं है, खुदा ऑप्शनल नहीं है, मोहब्बत ऑप्शनल नहीं है, होनी ही होनी चाहिए। ऑप्शनल चीज़ें नहीं है ये, जिस तरह। और मैंने कहा मोहब्बत, खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। तो खुदा कोई ऑप्शनल नहीं है कि जिसमें से आप चूज़ करके किसी और को लगा देंगे। मोहब्बत में कोई ऑप्शंस नहीं होते। कहता उसके बगैर ज़िंदगी बोझ है। इट वॉज वाइल रीडिंग दिस पोम दैट मोस्ट पिक्यूलियर थाट फ्लैश्ड अक्रॉस इन हर माइंड। ये पोम पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में कुछ तजस्सुस से मुतजस्सिस से ख़ास तरह के ख्याल आए। फॉर अ फ्लीटिंग मोमेंट इट फेल्ट एज इफ एवरीथिंग अजीज़ ज़हरा इंक्लूडेड हर पोस्ट ब्लॉग पर्सनल ब्लॉग, द पिक्चर, द कमेंट्स, द कोटेशन एंड द पोम वर रिटन फॉर हर आइज ओनली। उसे ऐसे लगा कि लग रहा था ये सब कुछ उसकी आंखों के लिए ही पोस्ट किया गया। आज वो जो कुछ पढ़ रही थी, ऐसा लगता था जैसे उसी के लिए लिखा गया। जैसे कभी कभी कोई बात हो रही हो क्लास में, तो आपको लग रहा हो सर आज आप क्लास की बात नहीं कर रहे, आज आप लगता है मेरी ही बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी मौलवी का खुतबा सुनने जाए तो ऐसा लग रहा होता है जैसे मौलवी साहब आज मेरे पे खुतबा दे रहे हैं। हाँ, आपके लिए गई है। It was a strange and slightly supercilious thought, but one that made perfect sense to her. ये जो अल्फाज उसको आए, ये जो ख्याल उसको आ रहे थे, ये है तो बड़े सतही से थे, लेकिन उसके लिए बड़े बेअहमकाना से थे ख्यालात, लेकिन उसके लिए ये सारे ख्यालात कुछ मायने रखते थे। लेटर इन द आफ्टरनून, दोपहर शाम को, एला सैट बाय द विंडो, एला खिड़की के करीब बैठी। एंड लेटर इन द डे एला सैट बाय द विंडो फीलिंग टायर्ड एंड स्लाइटली डाउन। शाम को एला जो है वो खिड़की के करीब बैठी हुई थी, थोड़ा थोड़ा अपने आप को टायर्ड फील कर रही, थकी सी फील कर रही थी, एंड स्लाइटली डाउन, थोड़ा लो फील कर रही थी। द सन हैवी ऑन हर बैक एंड द एयर इन द किचन फिल्ड विद द स्मेल ऑफ द ब्राउनीज शी वॉज बेकिंग। उसके पीछे जो सन था, जो सूरज की हवा थी, यानी कि हवा गहरी होती जा रही थी, और
इर्द गिर्द की हवा, वो जो ब्राउनीज बना रही थी उसकी स्मेल भी उसमें आ रही थी। शी हैड अ स्वीट ब्लास्फेमी ओपन इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने स्वीट ब्लास्फेमी भी खुली हुई थी। बट हर माइंड वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड शी कुडेंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द मैन्यूस्क्रिप्ट, लेकिन उसका दिमाग इतनी बातों से भरा हुआ था कि वो फोकस ही नहीं कर पाई बुक के ऊपर। इट अकर टू हर दैट परहैप्स शी टू वुड राइट हर ओन सेट ऑफ ग्राउंड रूल्स, उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मुझे भी लगता है कुछ असूल लिखने चाहिए। जैसे वो आपको कोई चीज़ सुने तो आपका दिल करता है जी मैं भी कुछ लिखूँगा, आप कोई चीज़ पढ़ें तो आपका दिल करता है मैं भी पढ़ूँगा भाई, यानी आपको तो आप कहता है इसी तरह ना उसका भी दिल किया कि मैं भी क्यों ना कुछ असूल लिखूं। वो पीछे हम बात पढ़ के आए ना कि तबरेज़ कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी है और मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 असूल एक मुरतब किए हैं, इस इस्लाम के असूल कुछ मुरतब किए हैं, दीन पीसफुल दीन के कुछ असूल हैं। तो कहता है ये भी सोच रही थी मैं भी ना कुछ असूल मुरतब करूँ। द 40 रूल्स ऑफ द सेडेंट्री सबर्बन अर्थली हाउस वाइफ, थकी मांदी अफसरदा नाउमीद शादीशुदा 40 साल औरत के शादीशुदा औरत के असूल। रूल नंबर 1, शी मर्मर्ड, उसे अपने आप से बात करते हुए कहा, पहला असूल स्टॉप लुकिंग फॉर लव, मोहब्बत की तलाश करना बंद कर दें। शादीशुदा औरत के लिए मोहब्बत की कोई बात नहीं होती, उसके लिए बेटे होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, घर होता है, खामंद होता है, बस मोहब्बत की बात नहीं आती, बकवास है ये वो खुद से सोच रही है। स्टॉप रनिंग आफ्टर इम्पॉसिबल ड्रीम्स, नामुमकिन ख्वाबों के पीछे अपने आप को भागना बंद करे। देयर आर श्योरली मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ ऑफ अ मैरिड वुमन अबाउट टू बी 40, 40 साल औरत जो शादीशुदा है उसके लिए ज़िंदगी में और बहुत कुछ है सिवाय मोहब्बत के। बेसिकली एला ने तंज किया है, ये एला की बात तो हो रही है लेकिन एला की बात नहीं हो रही, इस सोसाइटी की बात हो रही है कि 40 साल खातून को हमारे माशरे में कोई हक नहीं है कि किसी ने वो मूवी देखी है, वो हम क्या कहते हैं उसको, जब वी मेट, उसमें शाहिद कपूर ने एंड पे अपनी माँ के साथ क्या करता है, शाहिद कपूर ही मूवी है वो, उसकी अम्मी जो है वो चीट करती हैं और वो उसकी अपनी माँ को क्या कहता है एंड पे, उसकी माँ ना उसके बाप को छोड़ के किसी और बंदे के लिए चले जाती है, लेकिन वो अपनी माँ का फ़ैसला एक्सेप्ट करता है और कहता है कि आप मोहब्बत में थी इसलिए मैं आपको जज नहीं कर रहा, आपका इस कंपनी में हिस्सा है, रहना चाहिए क्योंकि आपने इसे बनाया है। अच्छा वो कह रही है कि 40 साल औरत की ज़िंदगी में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं होती, बेसिकली तंज कर रही है, ये नहीं कर रही तो कि जी ऐसा होना चाहिए। उसने कहा बट फॉर आर ओन जोक प्रोड्यूस एन ऑब्सक्योर डिस्कम्फर्ट इन एला, लेकिन उसके अपने ही जोक ने उसके अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर दी, रिमाइंडिंग हर ऑफ अ बिगर वरीज के उसके दिमाग उसके लिए और बहुत सारी बड़ी परेशानियां हैं जिनका उसने ख्याल रखना है। शी गॉट हर आंसरिंग मशीन अनएबल टू होल्ड हर सेल्फ बैक एनीमोर शी गेव हर एल्डर डॉटर अ कॉल, अपने आप को रोकने की कोशिश किए बगैर, यानी कि अनएबल, वो अपने आप को रोक ना सकी, उसने अपनी बेटी को कॉल की। बट शी गॉट हर आंसरिंग मशीन, उसका फ़ोन आंसरिंग मशीन पे लगा हुआ था। जेनेटे डियर आई नो इट वॉज अ रॉन्ग ऑफ मीट, मोहब्बत की ज़रूरत कब होती है, कब होती है? बचपन में ज़्यादा होती है, बुढ़ापे में ज़्यादा होती है, जवानी में ज़्यादा होती है। मोहब्बत की ज़रूरत, मोहब्बत की, शाबाश, मोहब्बत की हमेशा ज़रूरत होती है। कभी आप कह सकते हैं कि मुझे खुदा की ज़रूरत बचपन में है, जवानी में है, बुढ़ापे में नहीं है? कह सकते हैं। मोहब्बत का कोई ज़माना नहीं होता, मोहब्बत हर ज़माने की होती है, हर एज में मोहब्बत रहनी चाहिए। ये नहीं होता कि जवानी में नहीं है तो वो बुढ़ापे में आ जाएगी, बचपन में नहीं है। हर मोहब्बत का तकाज़ा बंदा हर उम्र में कर रहा होता है। वो मैं अपनी बेटी को उठाऊं ना तो जो भाई का बेटा है उसे उठा लूं, बेटी को ना उठाऊं, मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते, इसका मतलब मोहब्बत की। अच्छा बड़े हो जाएं, अच्छा ये तो छोटी बात है, माँ किसी और को थोड़ा ज़्यादा प्यार करती है, अम्मा मुझसे प्यार नहीं करती।
शादी हो गई, वो सारे रौले आपको पता ही हैं। और उसके बाद बुढ़ापा। मोहब्बत इंसान को बदल देती है, उसका असल बाहर आ जाता है, वो खुद बदलना, वो खुद बिछ जाता है। यूनाइटेड ईयर, आई नो इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू कॉल स्कॉट। मैं जानती हूँ ये बहुत बुरी बात है कि मैंने स्कॉट को कॉल किया, बट माई इंटेंशंस weren't बैड, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर ... मैंने स्कॉट को कॉल किया, ये बड़ी बुरी बात है मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मेरा ज़ाती जो तजुर्बा है उसमें मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप के फ़ैसले गलत हो सकते हैं, नीयत नहीं। अक्सर 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 माँ बाप के फ़ैसले गलत हो सकते हैं, नीयत गलत नहीं होती। औलाद के लिए फ़ैसले गलत क्यों हो सकते हैं भाई? बशर हैं, इंसान हैं, गलतियाँ तो गलती हो सकती है, लेकिन वो इंटेंशनल गलती नहीं हो सकती। उनकी नीयत नहीं है कि मैं गलती करूं, उनकी नीयत ये होती है कि वो अच्छा फ़ैसला किया जाए, लेकिन गलती हो जाती है। मेरी नीयत गलत नहीं थी, बेटी को कह रही है, लेकिन मैं ये यकीन दहानी करना चाह रही थी। जिनेटे, आई एम सॉरी फॉर द थिंग्स आई डू। मेरी बेटी, सॉरी, शी पॉज्ड, वो रुक गई। एला, डीपली रिग्रेटिंग दैट नॉट प्लानिंग दिस मैसेज इन एडवांस। वो अपने आप को कोस रही थी कि उसने ये मैसेज जो है इसको पहले ही एडवांस में क्यों नहीं सोचा कि उसने अपनी बेटी को मैसेज करना है। शी कुड हियर द सॉफ्ट रसल ऑफ द आंसरिंग मशीन रिकॉर्डिंग इन द बैकग्राउंड। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे से चलने वाली रिकॉर्डिंग मशीन की आवाज़ सुन रही थी, सरसराहट सुन रही थी। इट मेड हर नर्वस टू थिंक दैट द टेप वॉज रोलिंग एंड द टाइम वॉज रनिंग शॉर्ट। उसे पता, उसके ना नर्वस हो रही थी कि टेप चल रही है और वक्त कम हो रहा है और वक्त थोड़ा रह गया है। क्या खूबसूरत बात, अगर समझाऊँ तो समझ आ जाए कि टेप चल रही है और वक्त थोड़ा रह गया है। इससे वो नर्वस हो रही थी बेटी को बात करते करते। उसको अब समझ में आई कि वो 40 साल की होगी या ज़िंदगी की टेप चल रही है और वक्त थोड़ा रह गया है। बात समझ आइए कि टेप चल रही है, बेटी से बात जो वो कर रही है कि उसको मैसेज भेज रही है, टेप चल रही है और थोड़ा वक्त है, क्योंकि ख़ास वक्त के लिए वो रिकॉर्ड करती है ना टेप मैसेज को। तो ये थोड़ी सी बात उसकी अपनी ज़िंदगी भी फिट होती है कि टाइम थोड़ा रह गया, क्योंकि ज़िंदगी की टेप चल रही है, टाइम भी थोड़ा रह गया और उससे वो नर्वस है। जिनेटे, आई एम सॉरी फॉर द थिंग्स आई डू। बेटे माफ़ करना मुझे, मैंने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए। आई नो आई शुडंट कंप्लेन व्हेन आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे नहीं कंप्लेन नहीं करनी चाहिए जबकि मैं इतनी नेमतों से सरफराज की गई हूँ। बट इट्स जस्ट दैट आई एम सो अनहैप्पी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बस थोड़ी सी परेशान थी। क्लिक, द आंसरिंग मशीन केम टू अ स्टॉप। मशीन रुक गई। एला's हार्ट कंस्ट्रिक्टेड विद द शॉक ऑफ व्हाट ही हैड जस्ट सेड। एला का दिल भी उसमें भी खड़ाका हुआ उसने जब भी जो कुछ कहा। What had come over her, she hadn't known she was unhappy। उसके दिमाग में ये क्या बात आई है? क्या वो नाखुश थी? Was it possible to be depressed and not know it? क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान अफसुर्दा भी हो और उसे पता भी ना हो? Oddly enough, ये कितनी अजीब बात है। She didn't feel unhappy about confessing her unhappiness। उसको अपनी नाखुशी को कबूल करने में कोई खुशी नहीं हो रही थी। She hadn't been feeling much of anything lately। उसे तो कुछ दिनों से कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। बेटी से लड़ाई चल रही है, खाविंद बाहर से चला गया, घर नहीं आ रहा, खाविंद के बाहर अफेयर चल रहे हैं। परेशानी उसके दिमाग में ये भी चल रही है कि मुझे एक किताब दी गई है पढ़ने के लिए, मैं उसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं लिख पा रही। अब एला के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है। आगे जो कुछ होने वाला है मैं उसके लिए आपके दिमाग में ये सारी पिक्चर बना रहा हूँ। क्या होने वाला है? एला की बेटी शादी करना चाह रही है और एला उसके साथ अपसेट है। उसका खावंद जो है वो धोखा दे रहा है उसको और वो घर भी आना बंद हो गया। इन सब परेशानियों के ऊपर एक और परेशानी ये है, उसको बुक दी गई है पढ़ने के लिए और वो बुक के ऊपर उसने रिव्यू करना है। अब ये सारी परेशानियाँ उसके ऊपर चल रही हैं।
चलें, हुआ क्या? हर गेज स्लिड टू द पीस ऑफ पेपर ऑन विच शी हैड रिटन AG ज़हरा ईमेल एड्रेस। उसकी आंखें उसकी तरफ गईं उस सफ़े के ऊपर जिस पे उसने अजीज़ ज़हरा का एड्रेस लिखा था। द एड्रेस लुक्ड सिंपल, एड्रेस पता तो बड़ा सिंपल था, अनप्रिटेंशियस एंड समहाउ इनवाइटिंग, ऐसा लग रहा था कि वो खुद इनवाइट कर रहा हो। वो एड्रेस ऐसे लग रहा था जैसे कह रहा हो आओ मुझसे बात करो। विदाउट गिविंग इट मच थॉट शी वेंट टू हर कंप्यूटर एंड स्टार्टेड कंपाइलिंग एन ईमेल। उसने बगैर सोचे क्या किया, इसके बजाय कि वो कुछ सोचती, उसने सोचने को बंद किया और अपने कंप्यूटर को खोला और ईमेल एड्रेस टाइप किया और एक ईमेल लिखना शुरू कर दी। यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, औरत को, मैं सब की बात नहीं कर रहा लेकिन मोस्टली औरत को घर से कंधा मुयसर ना आए तो वो सुनाएगी ज़रूर, कोई बाहर का कंधा ढूंढ लेगी, इसलिए सुन लें उसकी। औरत के ख़मीर में है कि वो चाहती है कि उसे कोई सुने, वो सुनाएगी ज़रूर। घर वालों ने सुन लिया तो बेहतर, ना सुनाया, ना सुना तो वो किसी और को सुनाएगी, चाहे वो बाहर वाला ही क्यों ना हो। ये औरत के ख़मीर में है, जिस तरह मर्द का ख़मीर ये है। मैं सब की बात नहीं कर रहा लेकिन मोस्टली ऐसा है। मैंने क्या कहा, वो एक फ़िक्रा भी बोला, आज स्टेटस पे भी लगाया, औरत की सिसकियों को भी कंधे, औरत की सिसकियों को भी कंधे, मर्द की धाड़ों पे सब अंधे। औरत सुनाएगी, ज़रूर सुनाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना सुनाए। वो उसके अंदर जो चल रहा है दर्द, जो भी मामला चल रहे हैं उसकी ज़िंदगी में, वो घर में कोई बंदा अवेलेबल होगा तो उसे सुना दे। अगर ना अवेलेबल हुआ ना कोई, वो किसी को भी सुनाएगी, लेकिन चाहे वो बाहर वाला क्यों ना हो, वो सुनाएगी ज़रूर।